हेलो फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। तो शुरू करते हैं। इस बार बजट के जो अनुमानित कुल प्राप्तियां हैं वो 6,83,292 करोड़ रुपए रही हैं। और इस प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं? 5.7 लाख करोड़ और पूंजीगत 1.12 लाख करोड़। और जो राजस्व प्राप्तियां हैं उनमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी का अंश, यह 1.83 लाख करोड़ रुपए है। बस इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी है, तो केंद्रीय करों की है। कुल खर्च जो अनुमानित है इस साल वह है 6,90,242 करोड़ रुपए। यही इम्पोर्टेंट है कि बजट का आकार कितना है, यह है। इसमें से राजस्व जो खर्च होगा वो 5 लाख करोड़ रुपए होगा और जो पूंजीगत खर्च होगा वो 1.87 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। जो राजकोषीय घाटा है वो स्टेट जीएसटी का माफ करिए, स्टेट जीडीपी का 3.48% है। की वैल्यू कितनी हुई? 84,000 करोड़ रुपए। अब हम लोग देखेंगे जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 8% है। इसके अलावा बजट में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि स्वच्छता में नंबर 1 है और आवास योजना में नंबर 1 है। बहुत सारी चीज़ों में नंबर 1 बताया गया है। तो इस तरह का अगर जो कोई आए तो हमेशा नंबर 1 ही लगा देंगे। तो इसमें अगला क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी इस साल 4.2% रही। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इसमें 16 देश आए थे। G20 की बैठक 4 शहरों में होगी। इसमें है लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ योजनाओं की चर्चा की गई थी, जिसमें है सीएम कन्या सुमंगला योजना, जिसमें 15,000 रुपये प्रति लाभार्थी दिया जाता है। सीएम सामूहिक विवाह योजना, यह सभी वर्गों के लिए है। इसमें टोटल 51,000 रुपये जो है दिए जाते हैं। जो गरीब परिवार होते हैं उनके सामूहिक विवाह के लिए कंडीशन ये है कि उनकी आमदनी जो है 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और जहाँ सामूहिक विवाह हो रहा हो वहाँ कम से कम 10 जोड़े होने चाहिए। और इसी तरह ये भी है। फिर है महिला सामर्थ्य योजना, यह भी महिलाओं के कल्याण से संबंधित है। अब पर्यटन नीति का देखते हैं। यह पर्यटन नीति पिछले साल घोषित की गई थी। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के टारगेट क्या रखे गए थे कि 5 वर्ष में 10 लाख करोड़ रुपए निवेश और 20,000 रोजगार सृजन। इसमें अलॉट किए गए हैं कुछ रुपए। हम लोगों को ये नहीं ध्यान रखना है कि किसमें कितने रुपए अलॉट किए गए हैं। केवल वो ध्यान रखना है जो बहुत बड़ा अमाउंट है और या फिर कुछ विवादित है, केवल उतना ध्यान रखना है। बाकी योजनाओं के बारे में हमें सारा पता होना चाहिए। जो योजना बजट में मेंशन की गई है वो उस योजना के बारे में हमें पता होना चाहिए। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना की जाएगी। ये जेवर एयरपोर्ट के पास में होगी। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं वो 3 इस समय एक्टिव एयरपोर्ट हैं और 2 का विकास किया जा रहा है और इस साल डेवलप कर लिए जाएंगे। तो कौन कौन से हैं अभी जो अंडर प्रोसेस हैं? वो है जेवर और दूसरा है अयोध्या। कुल 21 एक्टिव एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, इस बात की घोषणा की गई है। निजी नलकूप उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों पर छूट को 50% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। ये आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कितने परसेंट अब जो है छूट की कर दी गई है? 100%। देखेंगे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, यह सेकेंड, पहला चल रहा था, अब ये सेकेंड फेज आया है। यह बुंदेलखंड में जो है संचालित किया जाएगा और इसमें जर्मनी सहयोग कर रहा है। इम्पोर्टेंट है, इसमें जर्मनी सहयोग कर रहा है। अभी जितने प्रोजेक्ट हो रहे हैं वो सब या तो बुंदेलखंड या तो पूर्वांचल से संबंधित आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022, 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। सभी की जो अवधि है वो 5 वर्षीय है। 2022 माफ करिए 2023 और 24 में कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपए लगभग और आगरा मेट्रो के लिए 465 करोड़ रुपए इतने जो है अलॉट किए गए हैं। तो कानपुर मेट्रो और आगरा मेट्रो।
रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है। परियोजना दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, इसमें कौन कौन शामिल है? दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीएम शहरी विस्तारीकरण योजना या नया शहर प्रोत्साहन योजना, इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। अमृत योजना जो है वो जलापूर्ति और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह से संबंधित है। इसका सेकंड फेज शुरू किया गया है। इसमें जो है करीब 5,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे। कुंभ मेला 2025 का आयोजन किया जाएगा 2025 में, और इसके लिए 2,500 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। बड़ा अमाउंट है, ये इंपॉर्टेंट है। बुंदेलखंड विशेष योजना 600 करोड़ रुपए, और पूर्वांचल विशेष योजना 525 करोड़ रुपए। एडवांस न्यूरो साइंस सेंटर की स्थापना राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल लखनऊ में की जाएगी, और डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्थापना मेरठ, प्रयागराज और केजीएमयू अर्थात लखनऊ, इसमें की जाएगी। पैरामेडिकल कॉलेज की संख्या कितनी हो जाएगी? 19, पहले कितने थे? 17। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना, यह पंचायतों की क्षमता संवर्धन से संबंधित होगा। यह सारी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा पूछेंगे ग्राम स्वराज अभियान किससे संबंधित है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना, गांवों में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। यूपी मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम 55 करोड़ रुपए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल मिलेट वर्ष भी मनाया जा रहा है 2023, और मिलेट का इस समय बहुत ज़्यादा क्रेज भी चल रहा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में स्थापित किया जाएगा, इंपॉर्टेंट। 4 कृषि विश्वविद्यालयों में एग्रीटेक स्टार्टअप योजना जो है शुरू की जाएगी। 20 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यह इंपॉर्टेंट है कितने कृषि विश्वविद्यालयों में? 4 कृषि विश्वविद्यालयों में। नंद बाबा दुग्ध मिशन शुरू किया गया है। मेरठ वाराणसी में डेयरी परियोजना जो है संचालित की जाएंगी, मेरठ और वाराणसी। बुंदेलखंड के प्रत्येक जनपद में 5-5 गौ आश्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कहाँ कहाँ? बुंदेलखंड के प्रत्येक जनपद में। बुंदेलखंड में कितने जनपद आते हैं? 7। 5-5 गौ आश्रय स्थापित किए जाएंगे। टिश्यू कल्चर केला पौध उपलब्ध कराने के लिए ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। किस चीज के लिए ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला? केला के पौधे के लिए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी कहाँ स्थापित किया जाएगा? सहारनपुर, इंपॉर्टेंट है। माटी कला टेराकोटा प्रशिक्षण फैसिलिटी सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? लखनऊ, इंपॉर्टेंट। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजनांतर्गत 5 वर्षों में 2 करोड़ टैबलेट या स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। कितना? 2 करोड़। कौन सी योजना का नाम है? विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। ऑपरेशन कायाकल्प बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित किया जा रहा है, और यह प्राइमरी और हायर प्राइमरी विद्यालयों में व्यवस्थापन सुविधाएं विकसित करेगा, इंपॉर्टेंट। देखिए, जो पीएम श्री योजना नई शुरू हुई है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। पीएम श्री का पूछ सकते हैं, पीएम श्री योजना किससे संबंधित है? यह स्कूल के पुनरुद्धार से संबंधित है। ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी। डिजिटल लाइब्रेरी किस स्तर पर स्थापित की जाएंगी? जिला स्तर पर नहीं, ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर। प्रोजेक्ट अलंकार इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट अलंकार राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न अवस्थापन सुविधाएं विकसित किया जाएगा। देखिए, जो ये हैं प्राइमरी और हायर प्राइमरी, उसमें क्या है? ऑपरेशन कायाकल्प है, और उसके बाद में कौन सा है? प्रोजेक्ट अलंकार। ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अब A++ ग्रेड उत्तर प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय और गोरखपुर विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया है। ये सारी चीजें बजट में मेंशन की गई हैं। और पहला एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय हुआ है ऐसा जिसको नैक द्वारा रैंकिंग प्रदान की गई है, उसका नाम है कानपुर कृषि विश्वविद्यालय। कानपुर कृषि विश्वविद्यालय, ये पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय स्थापना कहाँ की जाएगी? विंध्याचल धाम में, मिर्जापुर में। माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय देवी पाटन मंडल में, मुरादाबाद मंडल में राज्य
विश्वविद्यालय, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहाँ जो है राज्य विश्वविद्यालय स्थापना किया जाएगा? मुरादाबाद में। खेल विकास कोष की स्थापना की जाएगी। खेल विकास कोष इंपॉर्टेंट है। खेल विकास कोष की स्थापना के लिए कितने अलॉट किए गए हैं? 25 करोड़ रुपए नया है। स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना की जाएगी कहाँ कहाँ? सहारनपुर, फतेहपुर, बलिया। एक देखिए उत्तर प्रदेश के एक कोने में, एक बीच में, एक सबसे लास्ट में। स्पोर्ट कॉलेज इंपॉर्टेंट है ये भी। त्रिकोणीय परिक्रमा पथ विकसित किया जाएगा मिर्जापुर में। इसमें त्रिकोणीय में कौन कौन से आएंगे? एक काली खोह मंदिर, माँ अष्टभुजी देवी मंदिर और विंध्यवासिनी देवी मंदिर। वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र नैमिषारण्य में स्थापित किया जाएगा। सुपर इंपॉर्टेंट। वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र नैमिषारण्य। स्पिरिचुअल सर्किट योजना, स्पिरिचुअल सर्किट में कौन कौन से आते हैं? ये तीन इसमें जो है बजट में बताए गए हैं। एक तो है गोरखपुर, देवीपाटन, डुमरियागंज। एक देवर, दादरी, सिकंदराबाद, नोएडा, खुर्जा, बांदा। तीसरा है गोवर्धन पर्यटन विकास। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एक तो एकदम ईस्ट में है, एक एकदम वेस्ट में है, एक मथुरा साइड में हो गया। अगला देखते हैं, यूपी इको टूरिज्म बोर्ड की स्थापना की जाएगी लखनऊ में। 250 करोड़ रुपए। यह इंपॉर्टेंट नहीं है, यह इंपॉर्टेंट है। इको टूरिज्म बोर्ड की स्थापना कहाँ की जाएगी? लखनऊ में की जाएगी। वर्तमान वन और वृक्षावरण कितना है? 9.23%। अब इसको टारगेट इसमें रखा गया है कि 2030 तक वनावरण और वृक्षावरण को 15% तक किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा टारगेट क्या है कि वर्षा काल 2023 यानी इसी साल अक्टूबर अक्टूबर के पहले पहले में 25 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे। सॉरी 35 करोड़, माफ करिए, 35 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे। नाइट सफारी पार्क की स्थापना की जाएगी कुकरेल वन में। कुकरेल वन कहाँ है? लखनऊ में। इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 15%। अब कब तक? 2030 तक। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्थापित पुष्टाहार उत्पादन इकाइयों एवं नेफेड के माध्यम से टेक होम राशन के रूप में 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं, धात्री अर्थात जिन माताओं ने अभी भी बच्चे को जन्म दिया हो, को अनुपूरक पुष्टाहार दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, अनुपूरक, मेन नहीं है। मतलब इसके अलावा भी जो राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत मिलता है वो तो मिलेगा, इसके अलावा प्लस में मिलेगा। राष्ट्रीय पोषण अभियान 6 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण में कमी करना, 6 माह से 59 माह यानी 5 वर्ष से कम तक के बच्चों में एनीमिया के स्तर में कमी करना, गर्भवती और धात्री माताओं में एनीमिया की कमी को दूर करना। अब देखिए, जो एनीमिया की बात है, एनीमिया ये राष्ट्रीय पोषण अभियान में है, ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत नहीं है, या जो है इस अंतर्गत नहीं है। केवल अनुपूरक पोषाहार प्रदान किया जाएगा। अटल आवासीय विद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। निर्माण श्रमिकों के बच्चे, जो श्रमिक होते हैं उनके बच्चों के लिए स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक राजस्व मंडल पर स्थापित किया जाएगा। और एक जो है राजस्व मंडल पे जो स्थापित किया जाएगा उसकी क्षमता कितनी होगी? 1000 बालक या बालिका, कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के लिए। और यह इसी साल से प्रारंभ की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। मातृत्व शिशु और बालिका मदद योजना प्रारंभ की जा रही है। इससे पहले भी चल रही थी लेकिन इसको अब रिफॉर्म कर दिया गया है। इसमें पात्रताएं क्या क्या हैं? पंजीकृत श्रमिक महिला हो, या फिर जो पुरुष श्रमिक है उसकी वो पंजीकृत हो, उसकी पत्नी हो, या केवल 2 बच्चों के जन्म पर लाभ के रूप में दिया जाएगा। और इसकी मिनिमम एज जो है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। पुत्र जन्म पर 20,000 रुपये और पुत्री के जन्म पर 25,000 रुपये। और प्रसव अवस्था में 3 माह का वेतन चिकित्सा रूप में मिलेगा। अर्थात उससे पहले जो था कि जो महिलाएं होती थी उनको मातृत्व अवकाश मिलता था, अब ये श्रमिक में भी समझिए एक तरह से लागू हो गया है। अगर जो श्रमिक महिला है उसको भी जो है 3 महीने का सवेतन छुट्टी मिलेगी। निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना, यह इसका नाम चेंज कर दिया गया। इससे पहले भी योजना चलती थी, दोनों अलग अलग थी। मृत्यु पर जो कामगार और जो कामगार कहने का मतलब जो मजदूर वगैरह होते हैं उनके लिए है। मृत्यु पर 5 लाख रुपए, लेकिन 5 लाख रुपए इकट्ठा नहीं दिए जाएंगे, पहले इकट्ठा दिए जाते थे। अब क्या किया जाएगा? 5 वर्षों में मासिक किस्तों पर दिया जाएगा।
सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और 2 वर्षों में मासिक किस्तों पर दिए जाएंगे। और जो स्थायी दिव्यांगता होगी तो 4 लाख रुपए दिए जाएंगे 4 वर्ष में मासिक किस्तों पर। अगली देखेंगे, महात्मा गांधी पेंशन योजना। 60 वर्ष आयु पूरी करने पर मिलेंगे 1,000 रुपए प्रति माह। मृत्यु के बाद पति या पत्नी ही इस योजना के का लाभ उठा सकते हैं।